राजस्थान में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने वाले दावेदारों के शक्ति प्रदर्शन भी शुरू होते जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के दावेदार अपने अपने आलाकमान के सामने खुद को मजबूत दावेदार बताने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज हम अपने खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में बात करेंगे निम्बाहेड़ा विधानसभा की। निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट के लिए कितने दावेदार हैं और पार्टी में कौन है मजबूत चेहरा। पार्टी में मजबूत चेहरे के अलावा कौन कौन से दावेदार हैं जो पार्टी में टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। चुनावी सफरनामा शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टार मंथन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर चुनावी सफरनामा सहित इसी तरह के विश्लेषण देखने से आप वंचित ना रहे। चैनल स्टार मंथन को सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं हम अपना खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा। निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और इसी बीच निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक चर्चा जोरों पर है कि पार्टी की इस परिवर्तन संकल्प यात्रा से प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होगा या फिर निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी का ही परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी स्थिति के बीच पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। यहां से दोनों ही पार्टियों में दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़े हैं। इतना ही नहीं, पिछली वसुंधरा राजे की सरकार में निम्बाहेड़ा से विधायक का चुनाव जीते कद्दावर नेता श्रीचंद कृपलानी यूडीएच मंत्री रहे थे। तो इस बार निम्बाहेड़ा विधानसभा के विधायक उदय लाल आंजना गहलोत सरकार में सहकारिता मंत्री है। बात पिछले 2 बार के विधानसभा चुनावों की करें तो वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीचंद कृपलानी ने कांग्रेस के उदय लाल आंजना को 3,370 मतों से पराजित किया था। तब श्रीचंद कृपलानी को 88,833 वोट मिले थे और कांग्रेस के प्रत्याशी उदय लाल आंजना को 85,463 वोट मिले थे। और साल 2018 के चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी उदय लाल आंजना को 1,10,037 वोट मिले थे और श्रीचंद कृपलानी को 98,129 वोट मिले थे और उदय लाल आंजना 11,908 वोट से चुनाव जीते थे। निम्बाहेड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी को ही मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि श्रीचंद कृपलानी पार्टी में जिस कैंप से आते हैं उस कैंप को विधानसभा चुनावों में तरजीह नहीं मिली तो श्रीचंद कृपलानी का टिकट कट भी सकता है। ऐसे में चर्चा है कि अगर श्रीचंद कृपलानी को टिकट नहीं मिला तो फिर निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता और सरकार में कैबिनेट मंत्री उदय लाल आंजना को शिकस्त दे सके। तो ऐसे में निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जो श्रीचंद कृपलानी की सहमति मिलने के बाद ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे, तो कई नाम ऐसे हैं कि श्रीचंद कृपलानी की सहमति नहीं भी मिलती है तो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि दावेदारों की फहरिस्त पर बात करने से पहले देख लेते हैं वे कौन कौन से दावेदार हैं जो श्रीचंद कृपलानी को टिकट नहीं मिलने की स्थिति में चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं। पंचायती राज चुनावों में जिला परिषद के वार्ड 18 से सरकार में मौजूदा सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना के भाई मनोहर लाल आंजना को चुनाव हराकर सुर्खियों में आए और जिला परिषद में उप जिला प्रमुख बने भूपेंद्र सिंह बडोली निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह बडोली ने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ ही निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर तक पहुंचकर काम करना भी शुरू कर दिया है। वहीं दूसरे दावेदारों की बात करें तो निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से सोहनलाल आंजना, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान महिला प्रवासी अभियान के लिए उदयपुर संभाग की प्रभारी और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कोमल गहलोत तिवारी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में तृतीय वर्ष प्रशिक्षित और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य पुष्कर शर्मा कनेरा भी पार्टी में टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं।
इन नामों के अलावा निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर दावेदारों की एक फहरिस्त ऐसी है जिन्हें टिकट मिलता है तो वे श्रीचंद कृपलानी के सानिध्य में ही चुनाव लड़ेंगे। उन नामों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है ललित शारदा का। ललित शारदा निम्बाहेड़ा क्षेत्र के गिने चुने व्यवसायियों में शामिल है और पार्टी में चुनाव लड़ने का माजदा रखते हैं। इसी कड़ी में दूसरा नाम है पूर्व विधायक अशोक नवलखा का। अशोक नवलखा श्रीचंद कृपलानी की कोर कमेटी के सदस्य है और पहले भी श्रीचंद कृपलानी के कहने पर ही निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और विधायक भी बने थे। जिला परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गब्बर सिंह अहीर, पूर्व प्रधान और भाजपा में निम्बाहेड़ा पूर्वी मंडल के अध्यक्ष अशोक जाट, पूर्व सरपंच और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ चुके यशवंत मेहता सहित ऐसे कई और नाम हैं जो श्रीचंद कृपलानी कहे तो ही पार्टी के ये कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की कमी नहीं है। लेकिन श्रीचंद कृपलानी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ही इन नामों पर पार्टी विचार करेंगी। इधर एक चर्चा और भी है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक ही दावेदार की दावेदारी क्यों नहीं आई। इसको लेकर कहा जा रहा है कि वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में वोट मांगने के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी श्रीचंद कृपलानी ने मंच से एक जुमला कहा था कि यह मेरा आखिरी चुनाव है और उस जुमले को पार्टी के कई कार्यकर्ता हकीकत मान बैठे। तभी से पार्टी में कई पदाधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के सपने पाल लिए और बताया तो यहाँ तक जाता है कि इसी के चलते निम्बाहेड़ा में संगठन के कई बड़े नेता तो यहाँ तक दावा करते हैं कि प्रदेश संगठन के मुखिया से नजदीकी होने के चलते अगर श्रीचंद कृपलानी चुनाव नहीं लड़े तो पार्टी उन्हें ही टिकट देगी और वे चुनाव जीत भी जाएंगे। संगठन में जब ऐसे पदाधिकारी हो तो आगे की बात कहने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि निम्बाहेड़ा विधानसभा की सड़कों से हाल ही में निकली पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद से कांग्रेस में एक चर्चा जोरों पर है कि आखिर परिवर्तन किसका हो रहा है, सत्ता का या फिर निम्बाहेड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। स्टार मंथन के खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में हम आपको आगे बताएंगे कि पार्टी किसे टिकट देने पर विचार कर रही है और किस दावेदार की दावेदारी ज्यादा मजबूत है। इस फेहरिस्त में वे कौन कौन से दावेदार हैं जिन्हें पार्टी टिकट दे सकती है और उन दावेदारों की दावेदारी क्यों मजबूत है। फिलहाल स्टार मंथन के खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में बस इतना ही। जिले की सभी विधानसभा सीटों का सटीक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल स्टार मंथन को सब्सक्राइब करें। साथ ही खबर को लाइक और शेयर करें। खबर पर कमेंट कर बताएं कि आगामी खबर में किस तरह का क्या और समावेश किया जा सकता है। आपको स्टार मंथन का विशेष कार्यक्रम चुनावी सफरनामा कैसा लगा? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।